अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अनवर ज़ैब एक नई वीडियो के साथ। आज हमारा टॉपिक है क्रिकेट के बारे में, क्योंकि इससे पहले वीडियो जो मैंने की थी शाहीन अफरीदी के ख़िलाफ़ वो पश्तो में की थी, तो शायद ज़्यादातर लोग उर्दू वाले जो है ना, उर्दू स्पीकर, वो नहीं समझते होंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो आज उर्दू में मैं थोड़ी बात कर लूँ। वो तो शाहीन अफरीदी के बारे में ये वो वीडियो थी कि शाहीन अफरीदी को के पुलिस की तरफ से जो पोस्ट दिया गया था डीएसपी का, तो उसके बारे में थी। अभी आज की वीडियो जो है मेरी वो नसीम शाह के बारे में है, क्योंकि शाहीन अफरीदी की तरह नसीम शाह को भी बलूचिस्तान पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से डीएसपी के ओहदे से नवाजा गया। तो मुझे बहुत हैरानी होती है पाकिस्तान के ये जो भी डिपार्टमेंट हैं के फ़ैसलों से, क्योंकि आपको पता है कि जो हकदार लोग होते हैं उनको हक नहीं मिलता है। अभी नसीम शाह आजकल क्रिकेट में आया हुआ है और उसकी एज भी कम है, तो शायद इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उसकी एजुकेशन भी कम होगी। तो पाकिस्तान की इस तरह अजीब किस्म की कानून है कि पढ़े लिखे लोग, जो एजुकेटेड लोग होते हैं, वो आजकल फारिग फिर रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट में या फ़ौज में ट्राइयाँ कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है ना जॉब नहीं मिलता। मैं खुद एजुकेटेड हूँ, मास्टर किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में गरीब लोगों के लिए कोई जॉब नहीं होता। और नसीम शाह जो है ना, ये तो क्रिकेट से रिलेटेड हैं, यानी क्रिकेट जो खेल रहे पाकिस्तान का बहुत अच्छा बॉलर। मैं इसके मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह शाहीन अफरीदी को, वो भी क्रिकेट में अभी हैं, अच्छा प्लेयर हैं, लेकिन उसको डीएसपी के ओहदे से नवाजा गया है। तो क्यों वहाँ पे ये के पुलिस में और कोई लोग नहीं थे जो उनको डीएसपी के ओहदे से नवाजा गया था? तो अभी मैं ये नसीम शाह के बारे में यही कहना चाहूँगा कि नसीम शाह क्रिकेट खेलते हैं, कितने लीग अभी उसने खेले हैं, करोड़पति बन गया। तो जो अभी आपको अगर बलूचिस्तान का जो वज़ीर आपने बनाना था, बलूचिस्तान का के पुलिस डिपार्टमेंट का, वहाँ पे जो आपने नसीम शाह को डीएसपी के ओहदे से नवाजा गया, तो अच्छा ना होता कि वहाँ पे जो हकदार लोग थे बलूचिस्तान के, जो पुलिस डिपार्टमेंट में शुरू से लेकर आखिर तक आ रहे हैं, वो भी इस चीज़ की विश करते होंगे कि यार मैं भी जो है ना ये डीएसपी के ओहदे से नवाजा जाऊँ। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि आपने नसीम शाह को जो है ना अभी क्रिकेट खेल रहा था और क्रिकेट के साथ साथ उनको डीएसपी के ओहदे से नवाजा। तो मुझे ताज्जुब हुआ और बड़ी हैरानी हुई ये इन फैसलों से कि पुलिस के डिपार्टमेंट में किसी को डीएसपी कर ले तो अच्छी बात है, तो पुलिस डिपार्टमेंट में किसी को डीएसपी बना लेते तो चलो वो उनकी ख्वाहिश भी होगी और वो रिलेटेड है पुलिस से। अभी नसीम शाह जो है ना, ये क्रिकेट से रिलेटेड प्लेयर है, क्रिकेट खेलता है, लीग वगैरह खेलता है, तो उसको इस चीज़ की क्या ज़रूरत थी? मेरी अपनी एक राय थी, मैं नसीम शाह या शाहीन अफरीदी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मेरी अपनी एक राय है। मैं भी अपनी एक राय पेश करना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है पाकिस्तान में, जो हकदार लोग होते हैं उनको हक नहीं मिलता है। नसीम शाह की क्या एजुकेशन होगी या शाहीन अफरीदी की क्या एजुकेशन होगी? वो क्रिकेट में करोड़पति बन गए, करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के गरीब अवाम हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, उनको हक दो ना, उनको डीएसपी का ओहदा दो, उनको एसएचओ का ओहदा दो। तो आप क्रिकेट से प्लेयर ला के यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती करा रहे हो, उनको डीएसपी बना रहे हो, उनको एसएचओ बना रहे हो। तो मेरी बात का माइंड मत करें, लेकिन सिर्फ यही बात है कि इंसाफ होना चाहिए पाकिस्तान में। हर बंदे को अपने फील्ड में जो है ना तरक्की देनी चाहिए। चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में है तो उसको पुलिस डिपार्टमेंट में तरक्की देनी चाहिए, चाहे वो क्रिकेट में है तो चलो उसको क्रिकेट में उसकी परफॉर्मेंस होगी तो उसको तरक्की दे सकते हैं आप। क्योंकि मैंने खुद पढ़ा था कि पाकिस्तान के एक कैटेगरी के प्लेयर को 13,75,000 रुपये मिल रहे हैं, 13,75,000 फ़ी मैच का, और उनकी अलग फ़ीस हैं उनको महीने का मिल रहा है 13,75,000। और जो उनकी अपनी फ़ीसें हैं, मैच फ़ीस हो गया या उनको मैन ऑफ द मैच मिलता है, और ये टेस्ट के पैसे अभी कितने 9 लाख 10 लाख उनको टेस्ट के मिलते हैं, उनको वनडे के कितने मिलते हैं, उनको 20 के कितने मिलते हैं, तो वो एक टूर मार के करोड़पति बन जाते हैं। तो उनको क्या इस ओहदे की क्या ज़रूरत है जो आप लोग जो है ना उनको ये ओहदे देते हैं? मेरी अपनी एक राय थी, किसी को बुरा लगा होगा, किसी को अच्छा लगा होगा, लेकिन मेरी अपनी एक राय थी और मैं इन दोनों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन बस
میری اپنی ایک رائے تھی جو میں نے پیش کی، تو میں نہ نسیم شاہ کے خلاف ہوں، کیونکہ میں بھی ایک پٹھان ہوں، نسیم شاہ بھی ایک پٹھان ہیں، شاہین افریدی بھی ایک پٹھان ہیں۔ میں کسی کے مخالف نہیں ہوں، لیکن میرے ذہن میں یہ سوالات تھے، میں نے بولا چل اپنے دوستوں سے شیئر کر لوں۔ اگر میں رانگ ہوں تو مجھے کامنٹس کیجیے، اور اگر رائٹ پہ ہوں تب بھی کامنٹس کیجیے، شاید میری رائے غلط ہو سکتی ہے، لیکن میری اپنی ایک رائے تھی، میں نے پیش کی، تو اس کا برا مت مانیں۔ اور ابھی وہ ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ